एक ट्रेंड हंटर कार्ल एक डेंजरस मिशन एग्जीक्यूट कर रहा था जब अचानक एक खूबसूरत लड़की उसके स्कोप के बीच आ गई। उसने तुरंत फोकस वापस टारगेट पर सेट किया, लेकिन एक पल के लिए उसका ध्यान फिर से उस लड़की पर चला गया। उसे समझ आ गया कि अगर फोकस लूज हुआ तो पूरा मिशन फेल हो सकता है। अपने आप को कंट्रोल करते हुए उसने अपनी वॉच देखी जिसमें हार्ट रेट था 65, जो उसकी परफेक्ट मेंटल स्टेट का सिग्नल था। उसने गन मजबूती से पकड़ा, एम सेट किया और टारगेट पे नजर जमा दी। टारगेट था एक अमीर बिजनेसमैन। जैसे ही कार्ल ने ट्रिगर दबाया, उसी वक्त वो लड़की मूव कर गई और गोली सीधा उसे लग गई। कार्ल ने तुरंत रीलोड किया, लेकिन बॉडीगार्ड्स ने उसकी लोकेशन ट्रैक कर ली और तुरंत पर्दा गिरा दिया। सिचुएशन टाइट थी, लेकिन कार्ल पैनिक नहीं हुआ। उसने सारे सबूत मिटाए, हेलमेट पहना और नीचे उतर गया। बाहर एक स्कूटर पे बैठकर गलियों से निकल गया। जब तक पुलिस साइड पे पहुंचती, कार्ल पहले ही निकल चुका था। रास्ते में उसने बुलेट मैगजीन और स्नाइपर गियर डंप किया और एक सिक्योर जगह पहुंचकर उसने अपने कपड़े उतारे, पूरा बॉडी वॉश किया, दाढ़ी शेव की और परफ्यूम लगाया। फिर एक टैक्सी ली और एयरपोर्ट के लिए निकल गया। वहां पहुंचते ही गन से फिंगरप्रिंट्स मिटाए और उसे डस्टबिन में डिस्पोज कर दिया। लेकिन जब सिक्योरिटी चेक के लिए गया तो एक स्निफर डॉग कंटिन्यूअसली उसी को देख रहा था। हालांकि कार्ल ने पूरी सफाई की थी, लेकिन वो डोगेश भाई से पंगा नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत फ्लाइट कैंसिल की, रेस्ट रूम गया और फिर से अपने आप को क्लीन किया। तभी उसके बॉस का कॉल आया। कार्ल को पता था कि अगर कोई हाई प्रोफाइल असैसिनेशन फेल हो जाए तो कभी कभी किलर को भी एलिमिनेट कर दिया जाता है। कॉल कट करते ही उसने सिम कार्ड निकाला, फोन तोड़ा ताकि कोई ट्रेस न कर सके। उसके बाद वो दूसरी फ्लाइट में चढ़ गया, लेकिन अलर्टनेस कम नहीं किया। फ्लाइट में उसने देखा एक आदमी सनग्लासेस पहने उसी को घूर रहा था। प्लेन लैंड होते ही कार्ल ने एक फेक आईडी निकाली और मिड रूट ट्रांसफर का प्लान बना लिया, लेकिन उसी सनग्लासेस वाले आदमी ने भी वही ट्रांसफर रूट फॉलो किया। दोनों एयरपोर्ट के एक ही वेटिंग लाउंज में आ गए। कार्ल को तुरंत समझ आ गया कि वो आदमी उसका पीछा कर रहा है, इसलिए उसने नेक्स्ट मॉर्निंग की फ्लाइट रीशेड्यूल की और एयरपोर्ट के पास ही एक होटल बुक कर लिया। डिनर ऑर्डर किया और तभी डोर खोला जब कंफर्म हो गया कि बाहर वेटर ही है। रात के लिए उसने स्मार्ट सिक्योरिटी ट्रैप सेट किया, एक ग्लास को डोर हैंडल पे रखा और एक प्लेट नीचे ताकि कोई भी डोर खोले तो आवाज आए, और एक चाकू लेकर अंधेरे में बैठ गया। रात शांति से गुजरी। अगली सुबह कार्ल ने फ्लाइट ली और वापस अपने देश आ गया। एयरपोर्ट के बाहर उसकी कार खड़ी थी, लेकिन फिर भी वो हाईली अलर्ट रहा। जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाजे के पास 2 बड़े शू प्रिंट्स थे जो उसकी वाइफ के नहीं हो सकते। साथ ही वहां सिगरेट के कई बट्स भी पड़े थे। इसका मतलब किसी ने वहां लंबी ड्यूटी की थी। ये किसी चोर का काम नहीं, बल्कि एक ट्रेंड असैसिन का काम था। उसने तुरंत अपनी कार से गन निकाली और झाड़ियों के थ्रू घर के अंदर घुसा। घर के आसपास भी फ्रेश फुटप्रिंट्स थे। घर के अंदर आते ही उसने देखा घर की हालत बहुत बुरी है। दीवार पर खून के चिट्ठे थे, लेकिन उसकी वाइफ कहीं नहीं दिखी। तभी उसे पता चला कि उसकी वाइफ हॉस्पिटल में क्रिटिकल कंडीशन में है। जब कार्ल घर पे नहीं था, एक आदमी और एक औरत उसके घर आए थे और उसकी बीवी पर ब्रूटल अटैक किया था। उसका साला बताता है कि वो दोनों किलर्स बड़े खतरनाक थे। जब उन्हें लगा कि कार्ल की वाइफ ज्यादा समय नहीं बचेगी, तब वो लोग एक ग्रीन टैक्सी में निकल गए। कार्ल ने तुरंत अपनी वाइफ को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया और अब वो तैयारी करने लगा था एक नए जंग की।